नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है और हरियाणा सरकार की तरफ से भी जैसे ही 30 जून तक वार्डबंदी किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, तभी से नई पंचायत के गठन को लेकर पूरी चर्चाएं गांव-गांव, गली-गली शुरू हो चुकी है। और इसको लेकर एक दो नेताओं के बयान भी आए, जिसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो चुनाव हैं वो इसी 2020 में होंगे और उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2020 के अंदर अक्टूबर महीने के अंदर पंचायतों का चुनाव करवाया जाएगा। और जिसके लिए एक ये भी खबर आई थी कि 25 जुलाई को मौजूदा जो सरपंच है उन के पास से जो उनका कार्यभार है उनका समाप्त कर दिया जाएगा और जो उनकी जो पंचायती कार्रवाई है वो प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दी जाएगी, जिला प्रशासन की तरफ से उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है और ये विराम लगा है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के तरफ से एक मुलाकात हुई है दुष्यंत चौटाला के साथ और उस मुलाकात के बाद में ये क्लियर हो गया है कि हरियाणा के अंदर चुनाव इस साल में नहीं होंगे। जी हाँ, हरियाणा के अंदर चुनाव अगले साल किए जाएंगे और अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ, अगर कोरोना संक्रमण और कोरोना काल ये जो है वो नियंत्रण के अंदर आ गया तो उसके बाद जनवरी या फरवरी में चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि जनवरी या फरवरी में होंगे। अपनी न्यूज़ की तरफ से हमारा ये मानना है कि ये चुनाव और लेट हो सकते हैं। जी हाँ, ये लेट होने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि मौजूदा जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल चल रहा है वो फरवरी के अंदर समाप्त होगा, यानी कि जब से उनको कार्यभार दिया गया है तब से 5 साल वो फरवरी 2021 में पूरे होंगे। यानी कि उससे पहले संभव नहीं है कि उनका कार्यभार या उनका कार्यकाल है वो समाप्त कर दिया जाए। और दूसरा कारण ये भी है कि इस बार कोरोना का संक्रमण चल रहा है, जिसके लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम हुए हैं जो तय समय सीमा जो उनकी थी उससे बढ़कर हुए हैं। जैसे अगर बात की जाए स्कूलों के एडमिशन की बात की जाए तो वो भी नहीं हुए हैं। और हरियाणा के अंदर विधानसभा के जो चुनाव हैं वो अब उपचुनाव का एक है, हरियाणा के अंदर एक उपचुनाव होना था, वो भी तय समय सीमा एक निर्धारित की जा रही थी कि अक्टूबर में होंगे, लेकिन उसमें भी देरी की एक संभावना है। तो ऐसे में पंचायती चुनाव तय समय सीमा से पहले तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका कार्यकाल है वो जनवरी के अंदर, जनवरी 2016 में चुनाव हुए थे और उसके बाद फरवरी के अंदर उनको नई जो पंचायत हैं उनका गठन हुआ था। तो ऐसे में उससे पहले संभव नहीं है। और दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जब कार्यभार उनको सौंपा गया था तो उसके बाद में उनके 5 साल पूरे होने को फरवरी महीना लगेगा। तो ऐसे में चुनाव है वो फरवरी या मार्च में हो सकते हैं। मार्च का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है और मार्च महीने तक ये उम्मीद एक वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखें, चिकित्सकों के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी बता रहे हैं कि लंबा चलेगा। तो ऐसे में कोई जल्दबाजी है वो नहीं दिखाई दी जाएगी सरकार की तरफ से। और ऐसा ही एक बयान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से नया आया है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से एक जो उनकी बैठक हुई है सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, उस बैठक में उन्होंने बताया है कि फरवरी से पहले उनका कार्यभार जो उनका कार्यकाल है वो समाप्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर ये कोरोना काल चलता रहा तो इसमें और ज़्यादा देरी हो सकती है। और दूसरी बात जो एक अटकलें ये लगाई जा रही थी कि 25 जुलाई को कार्यभार उनका ले लिया जाएगा, उनका झोला जो है वो ले लिया जाएगा, यानी कि पंचायत के मौजूदा जो सरपंच है उनको किसी भी तरह का पंचायती कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो उस पर भी दुष्यंत चौटाला ने इस मीटिंग के दौरान कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना है। जब तक चुनाव डिसाइड नहीं हो जाते हैं तब तक उनका किसी भी तरह का कोई कार्यवाही वो अपने सत्र पर ऐसा नहीं होगा कि उनका कार्यभार उनका है वो वापस लिया जाए और वो किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं करवा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मौजूदा जो सरपंच है वो अपना जो कार्यभार है वो इसी तरह से लिए हुए होंगे और जो भी विकास कार्य वो करवा सकेंगे। और एक खास बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी वार्डबंदी का जो टाइम था उसके वार्डबंदी में ये ज़रूर डिसाइड हो गया है
कि कौन से गांव के अंदर जो अब की बार है सरपंच है वो रिजर्व कैटेगरी का चुनाव लड़ेगा और कौन सी पंचायत के अंदर सरपंच है ओपन रहेगी और किस में महिला चुनाव लड़ेगी, ये डिसाइड जरूर हो चुका है। लेकिन अभी भी निर्वाचन आयोग की तरफ से जितना समय लगता है वो चुनाव प्रक्रिया के लिए वो कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। वो ऐसे लगते हैं, वो भी मैं पूरा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये तय हुआ है कि कौन से गांव के अंदर कौन सी पंचायत के अंदर महिला चुनाव लड़ेगी या पुरुष चुनाव लड़ेगा, कौन सी कैटेगरी का चुनाव व्यक्ति है वो लड़ेगा। लेकिन इसके बाद अभी नए सिरे से जो नए वोटर हैं उनके लिए भी नई वोटर लिस्ट बनेगी, जिसके लिए भी समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो पंचायतें ऐसी भी है कई हर एक ज़िले के अंदर जो नई पंचायतें गठन की का प्रोविज़न जो है वो उसके लिए प्रपोजल है वो जिला प्रशासन की तरफ से सरकार को भेजा जाएगा। वो अभी तक भेजा नहीं गया है, वो भेजा जाएगा, उस पर सरकार संज्ञान लेगी और उसके बाद अगर उसमें अप्रूवल मिल जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पंचायत का जो नई अस्तित्व में आएगी उसका कौन सी जिला परिषद में और कौन सी पंचायत समिति में उसका शामिल किया जाएगा ये भी तय किया जाना है। और ऐसे अगर चेंजिंग होती है तो मौजूदा जो जिला परिषद है, जो पंचायत समिति है, उनका जो वार्ड है, उनका जो एरिया है उसमें भी चेंजिंग आएगी। तो ऐसे में उसके लिए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो जो भी अटकलें ये थी कि अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।